यकीन नहीं करोगे कि मैंने ये तक पॉसिबल कर दिया। सिगरेट छोड़ने का आज मेरा 5वाँ दिन है और इस कारण मुझे बहुत भूखने लग भी लगी। मुझे लगता है कि ये जिम के कारण हुई है या इसके कारण पता नहीं। तो धीरे-धीरे इस छोड़ने के कारण मेरे फेफड़े अब जब भी धुआँ माँगने लगते हैं, मैं कुछ खा लेता हूँ, जिस कारण मैं इसे इसको भटका देता हूँ। पर जब क्रेविंग होती है, तो मैंने एक नुस्खा आज़मा रखा है। इस नुस्खे में मैं अब गुनगुने गर्म पानी में शहद को डालकर और अदरक का टुकड़े डालकर पीता हूँ, जिससे कि कुछ क्रेविंग कम होती है। इन तरीकों को कई दिन आज़माने के बाद मैंने ये महसूस किया कि मैं बार-बार उस चीज़ की ओर धकेले जा रहा हूँ और वो चीज़ मुझे खींच रही है। तो मैंने एक दिन बैठा था और रिसर्च कर रहा था इस चीज़ के बारे में, तो मुझे ये चीज़ पता चली, मैं शॉक हो गया था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या चीज़ सॉल्यूशन दे सकती है। तो सॉल्यूशन ये था कि किसी ने बताया क्या कि आपको किसी की चीज़ छोड़ने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए। जैसे उदाहरण दिया था उस व्यक्ति ने कि जैसे एक बच्चे से आपको पेंसिल लेनी है, 5 साल के बच्चे से, उसने छीन रखी है, हाथ में टाइट रखी है, जैसे पकड़ोगे वो रोने लग जाएगा। तो उसको पेंसिल लेने के लिए आपको चॉकलेट अपनानी पड़ेगी, जिससे कि उसका ध्यान भटकेगा और आप उसके हाथ से पेंसिल ले लोगे। तो इतना स्मूथ समझाने के बाद मुझे समझ आया कि मुझे भी एक स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए, तो मैं स्ट्रॉन्ग रीज़न की ओर चल पड़ा। मुझे कई दिनों बाद भटकने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिला कि कोई ज़माने में मैं भी एक क्रिएटिव व्यक्ति हुआ करता था, जिसने 5-5 मिलियन डाउनलोड के ऐप बना रखे हैं और 2-4 क्लाइंट से 2-2 हज़ार डॉलर भी कमा रखे हैं। जब मैंने उस दिन पे ध्यान आया, तो सही में मुझे उस बहुत गुस्सा आया अपने आप पर कि मैं इतना इस चीज़ के कारण लो चला गया है कि अब मेरा एक ऐप बनाने का प्रोसेस है, जो भी पिछले 1 साल से चल रहा है, वो क्लाइंट भी नहीं मान रहा है। कई क्लाइंट भाग भी गए हैं मेरे से। तो ये स्ट्रॉन्ग विज़न था मेरे पास। तो मैं चल पड़ा अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए और फिर से वैसा बनने के लिए जैसा मैं किसी ज़माने में हुआ करता था। इस कारण मैंने ये रूटीन अपनाया, पर फिर मन भटक जाता था। इस मन को भटकने के लिए रोकने के लिए पूरी तरह गेम चेंज कर देगा ये अल्टरनेटिव मैंने सोचा भी नहीं था। ये था कि जैसे ही मैं इस बारे में सोच रहा था, पीछे से मम्मी की आवाज़ आई, बाज़ार से जाकर ₹20 के टमाटर लिया। तो मैंने ये अपनी सोच के साथ बाज़ार की ओर चल पड़ा। जैसे ही बाज़ार की ओर जाने लगा कि मैंने एक चीज़ डर से देखकर हैरान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरी चीज़, जो प्रॉब्लम मेरी है, वो यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा बिना किसी को बताए। मैं तो गया था टमाटर लेने, उसको सॉल्यूशन लेके आऊँगा, मैंने नहीं सोचा था। एक 2 व्यक्ति बात कर रहे थे। एक चाचा थे जो कि 60 साल की एज के थे और एक व्यक्ति था तो उनके पास बेटा था। उनकी बेटे की एज क्या मान लो, जो कि एक बात बेटा था, इनको बता रहा था कि बेटा मेरे को भी सिगरेट की और चिलम की और बीड़ी की तलब थी, बहुत खतरनाक होती थी जोर से। तो चाचा ने उसको लड़के को बताया जो उसके पास में बैठा था, कि कहा कि मैंने एक रात में डिसाइड कर लिया था कि अब मुझे ये चीज़ छोड़नी है। क्यों डिसाइड किया था मैंने, ये चाचा ने बोला कि मैंने इसलिए डिसाइड किया था कि मैंने देखा कि मेरे सांस में प्रॉब्लम हो रही धीरे-धीरे और मेरे पहले 2-2 4-4 किलोमीटर ऐसे ही चल जाता था मैं साइकिल से, अब वो भी नहीं चल पा रहा हूँ। तो चाचा ने डिसाइड कर लिया कि रात में ही, चाचा ने कहा कि मैंने डिसाइड कर लिया कि रात में ही मैंने पूरा प्लान बनाऊँगा और मैं छोड़ ही दूँगा। चाचा ने शुरुआत की पहले, तो धीरे-धीरे वो कई सालों की आदत थी। चाचा कह रहे थे कि उनको 40 सालों से आदत थी और चाचा की एज अब थी 60 साल, तो वो बड़ी लंबे अरसे की आदत थी, चाचा की छूट ही नहीं पा रही थी। तो चाचा ने देखा कि वो जब फ्री हो रहे हैं, जब क्रेविंग हो रहे हैं, तो चाचा ने वो बिज़ी रखना चालू कर दिया खुद को। दिन भर खेतों में काम करते थे, जब भी फ्री टाइम होता था वो खेतों में चले जाते थे घूमने, और वो जब भी वो भी फ्री होते थे, वो खेतों में चले जाते थे देखने कि उनको कहीं फसल को कीड़े तो नहीं लग गए, कि उनको पानी तो नहीं चाहिए, इसमें कुछ हो गड़बड़ तो नहीं हो गई है, कि कीड़े फूट तो नहीं गए हैं। तो इसके लिए चाचा ने अपने आप को बिज़ी रखना चालू कर दिया। तो चाचा ने एक और इमोशनल ये चीज़ रही कि जो चाचा को झंझोड़ के रख दिया, और चाचा ने कहा कि इसी चीज़ ने मुझे मुख्य कारण था कि मैं छोड़ पाया चिलम, बीड़ी और सब कुछ नशे छोड़ पाया। चाचा ने देखा रात में जब चाचा बैठे थे, जो उनके पास पत्नी बैठी थी वो भी खाँसने लग गई। तो चाचा ने देखा कि मैं तो मरूँगा, इसको भी साथ में लेके जाऊँगा। इसलिए चाचा ने डिसाइड कर लिया कि आपको वो चिलम छोड़नी, क्योंकि मेरे तो धुआँ जाता ही जाता है, फेफड़ों में इसके भी जाता है इस कारण। तो चाचा ने ये स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया। तो चाचा को नहीं पता था कि टेक्निकली में ये चीज़ होती है कि आपको स्ट्रॉन्ग रीज़न चाहिए, तो भी चाचा को ये स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया था। चाचा को स्ट्रॉन्ग रीज़न मिलने के बाद चाचा ने कहा कि मैंने इसको धीरे-धीरे करके छोड़ दिया। मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करता था, हर रोज़ उस चीज़ को दूर ही रख दिया, उस चीज़ को मेरे आस-पास भी नहीं जाने देता था, बाहर फेंक दिया कहीं, और मैंने सबको बोल दिया था दुकान जाकर कि मेरे को कोई भी चिलम, जर्दा, बीड़ी कोई भी नहीं देगा, जिससे कि सबको पता चल गया था कि मेरे को नहीं देना है। तो जब मैंने सबके ओर ऐलान कर दिया था कि चाचा ने जोर-जोर से बोल दिया था सबको, तो अब दुनिया को बोलने के बाद दुनिया आपके पास नहीं छोड़ने वाली। तो चाचा ने इस तरह धीरे-धीरे छोड़ दिया। पर चाचा की कहानी और मेरी कहानी अलग थी, पर वही कहानी मैंने भी अप्लाई की फिर उसी के रोड मैप को, क्योंकि बड़ी अनुभवी चीज़ थी। अब मेरे पास खाली मोटिवेशन नहीं था, मोटिवेशन के साथ-साथ मेरे पास पूरा रोड मैप था। बस उस रोड मैप को मेरे को कॉपी करना था और मेरी लाइफ़स्टाइल के अनुसार
अनुसार उस पैटर्न को जानकर ढालना था। तो मैंने यही करना प्रारंभ किया और मैंने सही में पूरी तरह ये 5वाँ दिन था और जब मेरे